बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 18 शहरी दिफा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात दे सकें। जी, तो जब हमने ये सबक पढ़ाना है तो बच्चों को इस काबिल करवाना है कि वो सबक का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ सकें। उनको सबक का मफ़हूम इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जब उनसे इस सबक से मुतल्लिक कोई मारूज़ी सवालात यानी कि खाली जगह, दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब, दुरुस्त जवाब का इंतखाब, सही और गलत जुमलों के इंतखाब के लिए कहा जाए तो वो ये सवाल हल करने के काबिल हो सकें। इसके अलावा भी अगर उनको कोई मौजूई सवाल दिया जाता है, मिसाल के तौर पर किसी मौजू पर लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो उस मौजू पर लिखने के काबिल हो सके। इसके लिए हमने करना ये है कि जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ें या सबक के दौरान जब बुलंद ख़्वानी कर रहे हों तो इस दौरान बच्चों से मुसलसल मुख्तसर सवालात पूछते रहें। इससे ये होगा कि एक तो बच्चों का फ़हम मालूम हो जाएगा कि आया उन्हें सबक समझ आ रही है या नहीं, और दूसरे ये भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो से पढ़ भी रहे हैं या नहीं, और उसके बाद फिर किसी भी मौजू पर लिखने के लिए भी हम दे सकते हैं। मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। समई ज़राए से मुराद मोबाइल, टीवी, रेडियो, इनसे कुछ भी वो सुने, चाहे वो कहानी हो, वो नज़्म हो, वो ड्रामा हो, वो हदायत या कोई ख़बर और गुफ्तगू हो, कोई ऐलान किया जा रहा हो, तो बच्चों को इनमें फ़र्क करना आता हो। इस मकसद के लिए हम कमरा जमात में इन समई ज़राए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों को कुछ सुनवाएं और फिर उनसे पूछें कि ये जो सुन रहे हैं वो ख़बर है या गुफ्तगू है या कोई ऐलान किया जा रहा है। तो इस तरह से जब बार बार बच्चों की मशक करवाई जाएगी तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन सब में तफरीक कर सकें और इनमें हर एक की निशानदही भी कर सकें। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इतलाकी और तज्ज़ियाती नौइयत के सवालों के जवाब लिख सकें। दरसी कुतब में या इससे मुतल्लिक कुछ और किताबों में जो भी वो मतन पढ़ें, चाहे वो नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, तो उसमें दी गई मालूमात से मुतल्लिक जब उनसे कोई सवालात किए जाएं कि इसका तज्ज़िया करें, इसके बारे में ख़यालात का इजहार करें, तो वो इस काबिल हो जाएं। तो हमने ये करना है कि जब हम सबक पढ़ाने जा रहे हैं तो इस दौरान उनसे हमने पूछना है कि ये जो मालूमात इसमें दी गई हैं इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। जो बात इस इक़्तिबास में पेश की जा रही है, जिस बुनियादी नुक्ता को मकसद बनाकर मुसन्निफ़ ने ये इक़्तिबास लिखा है, उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। तो बच्चे फिर इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कुछ पढ़ें तो उसके बारे में अगर उनसे कुछ सवालात पूछे जाएं, उसका तज्ज़िया करने के लिए उन्हें कहा जाए कि आया ये जो बात की जा रही है इसका इतलाक़ हम अपने मुआशरे पर, अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी पर कर सकते हैं या नहीं। तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि उन मालूमात का, उन तसव्वुरात का इतलाक़ जो है वो अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में, अपनी ज़िंदगी में करने के काबिल हो सकें। ज़ाब्ता मयार के मुताबिक कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिख सकें। अब यहाँ पर हमने बच्चों को खुद से तकरीर लिखना सिखाना है, और तकरीर लिखने के लिए हमने बच्चों को बताना है कि उसका ज़ाब्ता क्या है। कि सबसे पहले आपने दिए गए उन्वान के तारफ़ के बारे में लिखना है, फिर उरूज पर जाना है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इख्तिताम पर जाते हुए हमने इख्तिताम करना है कि अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो बच्चों को ना सिर्फ तकरीर करने का फ़न आना चाहिए बल्कि तकरीर करने का, लिखने का अंदाज़ भी उन्हें मालूम होना चाहिए कि तकरीर लिखनी कैसे है, और उसके लिए जो मवाद हमें चाहिए वो हमने किस तरह से तलाश करना है। उसके अंदर
कुछ अकवाल का इजाफा करना है, उसके अंदर कुछ अशार लिखने हैं, उसको ज़्यादा मुतासिर कुन बनाने के लिए तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। जब भी कोई तवील इबारत पढ़ें तो उनको पढ़ते हुए दुरुस्त तलफ़ुज़ का इंतखाब करना आता हो कि जो लफ्ज़ वो पढ़ रहे हैं उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त भी है या नहीं। तो इस मकसद के लिए जब हम ये सबक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने वो तमाम मुश्किल अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ अदा करना हमें मालूम है कि बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, वो अल्फाज हम वाइट बोर्ड पर लिखें, उनको बार बार दोहराएं ताकि बच्चों का ताल्लुम पुख्ता हो जाए उन अल्फाज के बारे में। उसके बाद फिर उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएं जिन बच्चों का तलफ़ुज़ दुरुस्त है, जो रवानी से पढ़ सकते हैं, और फिर आखिर में उन बच्चों से भी ज़रूर पढ़वाएं जिनके बारे में हमें थोड़ा ख़दशा है, अंदेशा है, या हम जानते हैं कि ये बच्चे बुलंद ख़्वानी करने में थोड़ी सुस्त हैं, थोड़ा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। तो बार बार जब वो बच्चे सुनेंगे तो उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। अपनी तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल इमसाल, अशार, तशबीहात, तलमीहात, अक़वाल और मुतल्लिका हवालाजात का बरमहल इस्तेमाल कर सकें। जब भी वो कोई तहरीर लिखें, वो तहरीर कहानी की शक्ल में भी हो सकती है, वो मज़मून की शक्ल में भी हो सकती है, वो कोई कालम की शक्ल में भी हो सकती है। तो उसको लिखते हुए वो रोज़मर्रा में जो मुहावरात हैं, ज़रबुल इमसाल, अशार, तशबीहात या तलमीहात, इनका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लिखे हुए को ज़्यादा मौसर बनाती हैं। ये वो ज़ेवरात हैं जो लिखे हुए को संवार देते हैं। तो इनका इस्तेमाल बच्चों को करना आना चाहिए, लेकिन इनका बरमहल, बरवक्त और बेहतरीन इस्तेमाल हमने सिखाना है कि कौन से इक़्तिबास में, कौन से मज़मून में, कौन से मौजू पर जब हम लिख रहे हैं तो किस किस्म के अशार का हमने इंतखाब करना है, वहाँ कौन से ज़रबुल इमसाल इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन कौन से मुहावरों का इस्तेमाल हो सकता है, किस चीज़ को तशबीह देने के लिए हम क्या चीज़, कौन से इस्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों को मशक करवाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी इक़्तिबास से शुरू करें ताकि वो उनके अंदर जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको बड़े ज़्यादा अल्फाज के साथ मज़मून लिखना भी आ जाएंगे। इस्म सिफ़त की अक़साम, सिफ़त ज़ाती और सिफ़त निस्बती की पहचान करके इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को हमने ये बताना है कि इस्म सिफ़त क्या है। इस्म सिफ़त खूबी को कहते हैं। सिफ़त की दो अक़साम हमने यहाँ पर बच्चों को समझानी है। सिफ़त ज़ाती, जो कि ज़ाती सिफ़त है, यानी कि ज़हीन लड़का, खुशगवार मौसम, तो ये उसकी ज़ाती सिफ़ात हैं। और सिफ़त निस्बती, जो किसी भी इस्म की सिफ़त को किसी के साथ निस्बत देते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन पाकिस्तानी बच्चे, लाहौरी खाने, तो यहाँ पर पाकिस्तानी बच्चों की सिफ़त पाकिस्तान के साथ मंसूब है और इसी तरह से खानों के साथ हमने लाहौर को मंसूब किया है, तो ये सिफ़त निस्बती है। तो ये बच्चों को समझाने के बाद फिर उनको मशक करवाएं और बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में ये सरगर्मी करेंगे। जब आप कमरा जमात में ये सरगर्मी करवाएंगे, वो नए नए अल्फाज आपको बताएंगे, तो इस तरह से ना सिर्फ बच्चों की मशक हो जाएगी बल्कि इस मशक से उनका ताल्लुम भी पुख्ता हो जाएगा। मौजूद साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।